इस एपिसोड की शुरुआत एक काफी शॉकिंग मोमेंट से होती है। जब ग्रट पहली बार टिरियान को देखता है तो वो पूरी तरह हैरान हो जाता है और तुरंत बोल पड़ता है, रुको, टिरियान एक लड़की है? उधर टिरियान बिल्कुल आराम से बियर पी रही थी। तभी उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। लगता है मेरा डर सच हो गया, पोशन का इफेक्ट खत्म हो चुका है। फिर वो बियर का ग्लास जोर से फेंक देती है। वो गुस्से में कहती है, किसकी हिम्मत हुई प्यूरिफिकेशन स्पिल करने की। उसकी आवाज सुनते ही वहां खड़े सभी लोग डर से कांपने लगे। सबने तुरंत कहा, हमने नहीं किया। अचानक टिरियान की नजर एमसी और ग्रट पर जाती है। तुम दोनों को मैंने यहाँ पहले कभी नहीं देखा। उसकी नजर जमीन पर पड़ी टूटी हुई पोशन की बोतल पर पड़ जाती है। तुम उस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो ना? पहले मुझे ऑर्गेनाइजेशन से निकाला, अब मुझे जेल भेजना चाहते हो। लेकिन मैं तुम जैसे लोगों के सामने कभी नहीं झुकूंगी। और इतना कहकर वो एमसी के चारों ओर फायर सर्कल क्रिएट कर देती है। एमसी थोड़ा सीरियस होकर सोचता है, ये पावर ब्लैक मैच की मेमोरी में भी थी, इसलिए वो अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा करके एक कॉइन साइड में फेंक देता है। लेकिन कुछ भी नहीं होता। एमसी के दिमाग में एक थॉट आता है, लगता है मेरा लक भी आज छुट्टी पे है। और तभी टिरियान पावरफुल फायर स्पेल कास्ट कर देती है और उसी समय एमसी का सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। लकी स्टेटस एक्टिवेटेड फॉर 3 मिनट्स। और फिर जो होता है वो लिटरली किसी को भी समझ नहीं आता। एमसी का फेंका हुआ कॉइन पाइप को हिट करता है, जिससे पाइप में क्रैक आ गया और वहां से पानी गिरने लगा और सीधा फायर सर्कल बुझ जाता है। एमसी खुद भी शौक था, रुको ये मैजिक था या प्लम्बिंग सर्विस। फिर अचानक ग्रट अपना क्लॉक उतार देता है। जैसे ही लोग उसका असली रूप देखते हैं तब तुरंत वेपन निकाल लेते हैं और ग्रट को मारने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी एमसी एक अनएक्सपेक्टेड काम कर देता है, वो भी अपना क्लॉक उतार देता है और ग्रट के सामने खड़ा हो जाता है। तब लोग तुरंत समझ जाते हैं ये ब्लैक मैज है और बस सब लोग डर के वहां से भाग गए। लेकिन टिरियान वहीं खड़ी रही और तब हमें पता चलता है कि ब्लैक मैज भी पहले ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था, लेकिन वीक होने की वजह से उसे निकाल दिया जाता है और उसके ऊपर 100 विलियंस की बाउंटी है। टिरियान के चेहरे पर एक डेंजरस स्माइल आती है, लगता है आज मैं फाइनली अमीर होने वाली हूँ। उधर एमसी के दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट आता है, मुझे खुद नहीं पता कि ब्लैक मैज की पावर्स कंट्रोल कैसे होती हैं। अगर फाइट की तो पक्का मारा जाऊंगा, इसलिए मुझे फिर से अपने लक पर भरोसा करना होगा। हमसे टिरियान की तरफ देख के कहता है, तुम वर्दी अपोनेंट हो, लेकिन तुम्हें थोड़ा और फोकस करना होगा। और तभी साइड में रखे फायर बैरल में आग लग जाती है। हमसे तुरंत सिचुएशन समझ जाता है और बिना टाइम वेस्ट किए ग्रट का हाथ पकड़कर विंडो से जंप कर देता है। दोनों सीधा आयरन कंटेनर के अंदर गिरते हैं और अगले ही सेकंड बूम, एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। कुछ सेकंड उस जगह धुआं ही धुआं। धुआं हटने के बाद एमसी और ग्रट धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। ग्रट इधर उधर देखते हुए अचानक बोल पड़ा, जल्दी करो, पके हुए मीट से अच्छा कुछ नहीं होता। दोस्तों लगता है कि ये ग्रट पक्का भुक्कड़ है। एमसी उसकी ओर देखकर सोचता है, भाई यहाँ लोग मरने मारने को तुले हैं और इसे बारबेक्यू की पड़ी है। तभी एक्सप्लोजन के बीच से टिरियान धीरे धीरे बाहर आती है। उसके शरीर पर काफी कट और चोट लगी थी, लेकिन फिर भी वो कहती है, सिर्फ इतना करके तुम मुझे नहीं मार सकते। तभी एमसी के सामने सिस्टम का मैसेज आता है, लकी स्टेटस रिमेनिंग 1 मिनट। एमसी टिरियान की तरफ देख के कहता है, तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकती हो, अभी तक तो मैंने अपनी पावर्स भी यूज नहीं की। ये सुनते ही टिरियान और गुस्सा हो जाती है और फिर से फायर स्पेल कास्ट कर देती है। एमसी तुरंत साइड होकर बच जाता है, लेकिन उसका पैर पत्थर पर फिसल जाता है और वो सीधा टिरियान के सामने गिर जाता है। टिरियान तुरंत मौका पकड़ लेती है और वो एमसी के ऊपर बड़ा फायर सर्कल क्रिएट कर देती है। एमसी के पास सिर्फ 1 सेकंड बचा होता है और तभी बूम, एक और भयानक एक्सप्लोजन होता है। एमसी ब्लास्ट की वजह से सीधा हवा में उड़ जाता है। नीचे खड़े लोग शॉक में कहते हैं, वहां से ऑयल निकल रहा है। टिरियान भी शॉक में बोल पड़ती है, उसने मेरी सारी फिल्म्स को अवॉइड कर दी। और तब एमसी धीरे धीरे आसमान से ऑरा फार्मिंग करते हुए लैंड करता है, जैसे कोई ओवर पावर्ड कैरेक्टर एंट्री ले रहा हो। उधर टिरियान बिल्कुल थक चुकी थी, वो निराश होकर जमीन पर बैठ जाती है। लगता है आज मैं यही मरने वाली हूँ। लेकिन अगले ही सेकंड उसका पूरा शरीर सडनली हील हो जाता है। एमसी ने उसे हील कर दिया था। एमसी उसके पास बैठ के कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तभी अचानक एमसी को ब्लैक मैज की मेमोरी फ्लैश होती है। उस मेमोरी में हर तरफ आग लगी थी और उस आग के बीच टिरियान होती है। एमसी उसे अपनी बाहों में पकड़े होता है, लेकिन वो मर चुकी होती है। एमसी उसे गले लगा के चिल्लाता है, नो, आखिर टिरियान और एमसी के बीच क्या रिश्ता है और ब्लैक मैज की मेमोरी उसे क्यों फ्लैश हुई? ये सब पता चलने वाला है अगले एपिसोड में, जिसे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना।